अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। ये तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिक्योरिटी अटैक्स को, और इसके अंदर हम लोग उसकी टाइप्स देख रहे हैं। पहली टाइप है इंटरप्शन, और इसके अंदर हमारा जो गोल होता है वो होता है अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज करना। हर सूरत हम चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी ना रहे 24/7, जो कि गोल होता है हर सर्वर का कि 24/7 अवेलेबल रहे। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, कि सर्वर्स अवेलेबल ना रहे हमारे पास। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ है, जो सेकेंड टाइप है, वो हमारे पास क्या है, इंटरसेप्शन की। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी पर अटैक करते हैं। हमारा मकसद होता है डाटा कॉन्फिडेंशियल ना रहे, विद इन बाउंड्री ना रहे, जो बाउंड्री डिफाइन हुई हुई है डाटा की उस लिमिट से हम लोग बाहर चले जाए। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी में हम लोग इसको कंप्रोमाइज करते हैं। ठीक है, कि डाटा अपनी बाउंड्री में ना रहे और हमें भी उसकी एक्सेस मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन। इसमें हमारा जो मेन मकसद होता है इंटेग्रिटी पर अटैक करना। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में हम जाहिर सी बात है चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, तो इंटेग्रिटी ब्रेक हो रही है उसकी। ठीक है, फिर है फैब्रिकेशन, और ये है अटैक ऑन ऑथेंटिकेशन। ये आपको नहीं पता ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, क्योंकि आपको ये तीन चीज़ें पता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। क्योंकि आपने CIA मॉडल में ये तीन चीज़ें पढ़ी हैं। CIA मॉडल में हमने अभी तक तीन चीज़ें ही पढ़ी है ना। यस मैम। तो अभी हमने इनहेंस्ड CIA नहीं पढ़ा। जब हम लोग इनहेंस्ड CIA पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमें ये ऑथेंटिकेशन यानी कि फैब्रिकेशन वाली चीज़, जो ये वाली चीज़ है, ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल फ्लो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है एक वो रिसीवर को डाटा भेज रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, एक नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, ओके, तो ये था हमारे पास नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, वो हम देखते हैं, वो है इंटरप्ट का। उसमें क्या होता है, बेसिकली जब A B को डाटा भेज तो यहाँ पे इंटरप्ट आ जाए। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि इंटरप्ट में हमारा मकसद होता है हम लोग अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज करें। ठीक है, अवेलेबिलिटी यानी कि हम डॉस अटैक कर दें ताकि सर्वर अवेलेबल ही ना रहे। तो अगर एक सेंडर जो है वो रिसीवर यानी कि सपोज सर्वर को डाटा भेज रहा है या कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये अवेलेबल ही नहीं है, ये जो B है ये अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ यानी कि इसका डाटा इस तक रीच ही नहीं कर रहा। जो ये कंटेंट डिमांड कर रहा है वो रिक्वेस्ट इस तक आ ही नहीं रही, क्योंकि ये चीज़ जो ये है ये अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो केस है ये हमारे पास इंटरप्ट का केस है। इसमें क्या होता है, ये जो है वो डॉस अटैक की वजह से भी हो सकता है, और उसकी बजाय एक और भी वे हो सकता है कि कोई हाई प्रायोरिटी जो डाटा होता है या हाई प्रायोरिटी मैसेज होता है वो ऑन गोइंग होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सर्वर जो है वो उसमें बिजी होता है। जैसे कि अक्सर हम लोग आप कह लें रीस्टार्ट करते हैं, या कोई सेटिंग आपने चेंज किया है, कोई प्रोटोकॉल न्यूली ऐड किया है। ठीक है, तो सर्वर पब्लिक के लिए जो है वो अनअवेलेबल है, और इसका अपना जो हाई प्रायोरिटी टास्क है। ठीक है, जैसे कि आप इसको रीसेट कर रहे हैं, कोई सेटिंग इसकी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपने सर्वर को डाउन कर दिया और अब आप सर्वर के ऊपर चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है हमारे पास, जिसके अंदर हम सर्वर के कंटेंट वगैरह को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोटोकॉल हमने चेक करना है। ठीक है, कोई अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, अपने एंड के ऊपर, तो हमने सर्वर को अनअवेलेबल कर दिया। ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, इस वजह से हमारे पास जो है वो डाटा अनअवेलेबल है। ठीक है, और इसकी रीजंस डॉस अटैक भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हम इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम जो इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरप्शन की बेसिकली हमारे पास सिनेरियो हो जाएगा इंटरप्शन का, ये वाला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंटरप्शन के बाद हमारे पास आता है इंटरसेप्शन। ठीक है, इंटरसेप्शन में हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेंडर है, वो डाटा भेज रहा है एक रिसीवर को। ठीक है, इस दौरान, क्योंकि इस केस में हम लोगों का मकसद क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना, तो हम यहाँ पे स्निफ कर रहे होते हैं पैकेट्स को। ठीक है, तो ये जो केस है जिसमें हम लोग सिर्फ स्निफ कर रहे होते हैं पैकेट्स को, तो ये है केस इंटरसेप्शन का। ठीक है, ये केस किस तरह का है, इंटरसेप्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है हम कॉन्फिडेंशियलिटी को, ये हमारे पास है इंटरप्शन का। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली अवेलेबिलिटी को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये दो केस हो गए। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है हमारे पास बेसिकली मॉडिफिकेशन का। ठीक है, और उस मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने क्या कहा कि हम इंटेग्रिटी का लॉस करते हैं। तो उसमें बेसिकली डाटा जा इधर ही रहा होता है, मगर इस फ्लो के दौरान क्योंकि डाटा जा यहाँ रहा होता है, तो C क्या करता है, जा B के पास रहा होता है। C पहले उसको फैच कर लेता है अपने पास, उसको मैनिपुलेट करता है, मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाइड जो है वो B को पास कर देता है।
और इसमें हमारी इंटेग्रिटी ब्रेक होती है, ठीक है। तो जिसमें इंटेग्रिटी ब्रेक होती है इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। अब हम लोग लास्ट को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है फैब्रिकेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, वो हमारे पास इनहेंस्ड सीआईए मॉडल के अंदर आ जाता है, ठीक है। मैं इनहेंस्ड सीआईए मॉडल ही बता देती हूँ। इनहेंस्ड सीआईए के अंदर 3 चीजें न्यूली इंट्रोड्यूस हुई हैं। वो 3 चीजें हमारे पास क्या हैं, ये सिक्योरिटी की इनहेंसमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो सीआईए के बाद जो इनहेंस सीआईए है उसके अंदर एक और चीज आ गई है, वो है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन जो इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी आई है इसके अंदर जो एडअप हुई है वो है नॉन रेपुडिएशन, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड वन है वो हमारे पास है एक्सेस, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल। तो ये 3 चीजें सीआईए मॉडल के अंदर एडअप की गई हैं। तो अब सीआईए मॉडल इनहेंस्ड सीआईए मॉडल है, ठीक है। ये भी आगे स्लाइड्स में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस जो ये इनहेंस है इसके अंदर से अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन को देख रहे हैं क्योंकि इसकी कंप्रोमाइज हो रही है फैब्रिकेशन के केस में, ठीक है। तो फैब्रिकेशन के केस में हमारे पास ऑथेंटिकेशन कंप्रोमाइज हो रही है। अब इस अंदर जो सिनेरियो है वो हमारे पास क्या होगा, सपोज ये एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है और ये एक इंट्रूडर है। इसमें क्या होगा, अब हमारे पास जब ऑथेंटिकेशन ही नहीं होगी, अगर हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन परफॉर्म नहीं की होगी, ऐसे केस में क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि डाटा आ कहाँ से रहा है। बेशक बेशक सेंडर ये है, ये रिसीवर है और ये इंट्रूडर है, मगर अगर आपने ऑथेंटिकेशन नहीं की, ठीक है, या ऑथेंटिकेशन जहाँ पे कंप्रोमाइज हो रही है उसमें डाटा इसको यहाँ से भेजा जा रहा है, मगर बी जो है वो समझ रहा है कि बेशक ए से ही आ रहा है, ठीक है। बी को लग रहा है कि ए से ही आ रहा है मगर डाटा जो है वो सी भेजा है, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कंप्रोमाइज हो रही है और ऑथेंटिकेशन खत्म हो रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये केस जो है ये हमारे पास फैब्रिकेशन का केस है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सेल्फ इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, यानी कि सी जो है ये अपनी तरफ से सेल्फ इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है। ये कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स से नहीं आई। बेशक जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है ये हमारे पास ऑथेंटिकेटेड है, तो ऑथेंटिकेटेड से नहीं आ रही, सेल्फ से आ रही है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास फैब्रिकेशन का केस आ रहा है और उसमें ऑथेंटिकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है जी। तो अब इन डायग्राम्स को जल्दी से एक बार देख लें, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल एक नॉर्मल फ्लो बताया हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे इंटरप्शन बताया हुआ है कि डाटा जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिसोर्स है या जो जहाँ पे डाटा ने जाना है वो अनअवेलेबल है, ठीक है। इंटरसेप्शन में क्या हो रहा है कि इंट्रूडर जो है वो भी डाटा को फेच कर रहा है। डाटा 2 तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर भी जा रहा है, इंट्रूडर के पास भी जा रहा है और हमारे रिसीवर एंड पर भी जा रहा है। मॉडिफिकेशन में डाटा पहले यहाँ आ रहा है फिर उधर जा रहा है, ठीक है। और फैब्रिकेशन में ये वाला केस हमारे पास ओके। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनहेंस्ड सीआईए मॉडल की चीजें नजर आएंगी, ठीक है। इसमें ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये हो गया इंटेग्रिटी और ये अवेलेबिलिटी, ये 3 जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो न्यू चीजें हैं वो ये हैं ऑथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूडिएशन और एक्सेस कंट्रोल। ऑथेंटिकेशन को तो हमने देख लिया कि आप इसमें जो भी ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, जब भी आप लोग किसी भी मशीन का या किसी भी जगह का पार्ट बनते हैं तो आपको कोई टोकन्स मिलते हैं, कोई आईडी मिलती है, कोई पासवर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि हाँ आप वाकई ऑथेंटिकेटेड है। जैसे आप जीमेल पे अगर गलती से भी गलत पासवर्ड एंटर कर देते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये ऑथेंटिकेटेड बंदा नहीं है, तो वो आपसे कहते हैं चले सेलफोन पे हम लोग आपको कोड भेज रहे हैं वो एंटर करें, ये चीज अपना कोई ईमेल बताएं, इस तरह से वो आपसे एक्स्ट्रा चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जिस केस में ऑथेंटिकेशन कंप्रोमाइज होगी तो वहां पे बेसिकली हमारे पास जो है वो डाटा वैलिड नहीं होगा, ठीक है, इन्फो वैलिड नहीं होगी। तो हु क्रिएटेड और सेंड द डाटा, इस चीज को ऑथेंटिकेट करना, डाटा को क्रिएट किसने किया है और कौन भेज रहा है, रिसीवर इस चीज को ऑथेंटिकेट करे, ठीक है, कि इस जो डाटा आया है मेरे पास, क्योंकि में भी वायरस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो जंक और स्पैम भी हो सकता है डाटा। तो हु क्रिएटेड, इसका क्रिएटर कौन है और किसने डाटा किया है, अगर ये दोनों चीजें वैलिड हैं, आपको ये दोनों चीजें नोन है, ये वैलिड है, तो फिर आप कह सकते हैं कि कंटेंट या जो डाटा है वो सोर्स ऑथेंटिकेटेड है, तब आप उस ईमेल्स को, उस डाटा को, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वरना ऐसे कंटेंट को आप ओपन ही ना करें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नॉन रिप्यूडिएशन। ये बड़ा मजे का है, ये आप लोगों को इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी पता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें लिखा हुआ है द ऑर्डर इज फाइनल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग नहीं समझाती, मैं आपको वैसे समझाती हूँ। नॉन रिप्यूडिएशन में ना बेसिकली अगर
कुछ भेजा है, कुछ सेंड किया है, ठीक है। सपोज ये एक ए है, ये सेंडर है, इसने कुछ भेजा है, ठीक है। तो फ्यूचर में या किसी भी केस में वो इससे इनकार नहीं कर सकता, ठीक है, कि ये डाटा मैंने भेजा या नहीं भेजा, ठीक है। वो इससे इनकार नहीं कर सकता। अक्सर लोग क्या करते हैं, बाद में मुकर मुकर जाते हैं बात करने के बाद कि नहीं मैंने तो ये कहा ही नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली ये वो वाला केस है नॉन रिप्यूटेशन का, कि आप बाद में मुकर नहीं सकते, ठीक है। आप नो नहीं कह सकते, ठीक है। और इसी तरह से रिसीवर ने भेजा तो वो भी अगर एक एक कंप्लेन करता है कि ये तो मुझे इसने भेजा है, तो ए बी भी इनकार नहीं कर सकता कि ये मैंने भेजा है। तो ये किस तरह से होगा, हम ये कैसे नो नहीं कह सकते। और ये चीज आप लोगों को ये जो भी मैंने बात की है आपको समझ आएगी व्हाट्सएप के ऊपर। आप बेसिकली एसएमएस सेंड कर देते हैं, ठीक है, तो एक टिक लग जाता है, ठीक है। जब रिसीवर पर एंड पे रिसीव हो जाता है तो टिक लग जाता है। अब अगर सपोज बी कहता है मुझे तो मैसेज रिसीव ही नहीं हुआ था, तो आप कहोगे झूठ, मेरे पास डबल टिक है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनकार नहीं कर सकते डबल टिक की वजह से, ठीक है। अगर ए अपना मैसेज दिखा दे मोबाइल के अंदर डबल टिक वाला, तो फिर आप चुप कर जाओगे, उसके पास प्रूफ है कि डाटा रिसीव हुआ है आपको, ठीक है, या कंटेंट रिसीव हुआ है आपको। इसी तरह से अगर ब्लू टिक लग जाते हैं, दोनों टिक ब्लू हो जाते हैं, तो ठीक है। अब अगर बी का है वो मेरा तो मोबाइल बंद था, मैंने तो सीन ही नहीं किया मैसेज, ये वो, तो ए कहेगा नहीं जी ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हो, ठीक है, ब्लू टिक लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये केस जो है बेसिकली किस चीज का केस है, नॉन रिप्यूडिएशन। तो इसी तरह से अब पहले के सिर्फ व्हाट्सएप पर थे, अभी एसएमएस जो हमारे सिंपल सिम के ऊपर एसएमएस की सर्विस है उसके ऊपर भी ये चीज़ इनेबल कर दी गई है। जो न्यू सेलफोन्स आ रहे हैं उसमें आता है कि मैसेज सेंड पहले लिखा हुआ आता है, सेंड के बाद 1-2 मिनट के बाद अगर उसको रिसीव हो जाता है तो डिलीवर्ड स्टेटस जो है वो मैसेज के नीचे आ जाता है, डिलीवर्ड। और अगर वो सीन भी कर लेता है तो हर एसएमएस के नीचे मैसेज आ जाता है सीन, ये वर्ड आ जाता है सीन वाला, ठीक है। अपने एसएमएस को देखेंगे कि वहाँ पे साइड पर छोटा सा जहाँ पे टाइम आ रहा होता है ना कि इस एसएमएस इस टाइम पर सेंड हुआ, वहाँ साइड पर छोटा सा स्टेटस आ रहा होता है सीन, डिलीवर्ड या सेंड का, ठीक है। मैसेंजर पे भी ये चीज अपडेट कर दी गई है। तो ये नॉन रिप्यूडिएशन बेसिकली ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, तो एक्सेस कंट्रोल में प्रिवेंट मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग अपनी एक्सेस डिफाइन कर देते हैं कि जैसे एडमिन है तो उसको ज्यादा एक्सेस है, ठीक है, वो हर तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता है। एक नॉर्मल यूजर है, एम्प्लॉय है, उसके पास कम एक्सेस है, ठीक है। तो ये हमने क्यों कम एक्सेस दी एम्प्लॉय को और एडमिन को क्यों ज्यादा एक्सेस दी, ताकि मिस यूज ना हो रिसोर्सेज का, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग डिफरेंट प्रिविलेजेस दे देते हैं डिफरेंट यूजर्स को, ठीक है। डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट प्रिविलेजेस दे देना और लिमिटेशंस लगा देना एक्सेस के ऊपर, ठीक है। यूजर्स की एक्सेस के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा देना, ये तमाम चीजें किस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं, एक्सेस कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।